नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो दो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। नीतीश बाबू की पार्टी और लालू यादव की पार्टी स्वाभाविक तौर पर जाति जनगणना की पैरोकार है, वो बिहार में करा ही रहे हैं। कुल मिला के एक आम राय सी बनी विपक्षी खेमे में कि INDIA के मुख्य कार्यक्रमों में, मुख्य घोषणाओं में, मुख्य प्रतिबद्धताओं में इस विषय को शामिल किया जाए, जातिगत जनगणना। विपक्ष को लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी फंस सकती है, उलझ सकती है, असहज हो सकती है। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली बात करने आया था, उसमें भाजपा भी शामिल थी। विधानसभा में भी जब ये प्रस्ताव आया तो भाजपा ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगा कि राष्ट्रीय फलक पर जातियों की गणना कराने के मामले में बीजेपी फंस सकती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पिछड़ों के बीच में एक बड़ी गोलबंदी हो सकती है विपक्ष के पक्ष में। सोचिए, देश में पिछड़ों की संख्या सर्वाधिक है और अगर उनमें कोई गोलबंदी जैसी चीज हो जाए अपोजिशन के लिए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? फिर तो जय जय। इस सब को सोचकर बार बार कहा गया कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस के पक्ष में हैं और भाजपा से कहा गया कि आप इसको कराइए। नरेंद्र मोदी को भी बार बार चुनौती दी गई कि आप इसको कराइए। लेकिन अभी मुंबई में जब बैठक हुई INDIA की, तो बताया जाता है कि वहां कहा गया कि भाई एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर लिया जाए सर्वसम्मति से कि यह गठबंधन जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है और मोदी से मांग करता है कि जाति आधारित जनगणना कराइए और अगर मोदी नहीं कराते तो जब हम सरकार में आएंगे तो कराएंगे। इस तरह का एक शब्दावली कुछ हो, लेकिन भाव ऐसा हो, एक प्रस्ताव पारित हो रहा है। अब आपको जान के हैरानी ये होगी कि कांग्रेस और RJD और JDU इस तरह की पार्टियां सब सहमत थी, छोटी पार्टियां भी सहमत थी। लेकिन ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने इस मामले में वीटो लगा दिया और विशेष रूप से ममता जी ने। अब TMC बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में। कांग्रेस के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा MPs उसी के पास है। उसने कहा नहीं भाई, इस पर हमको सोचने विचारने के लिए समय चाहिए, ऐसे हम ही नहीं भर सकते, सेंसिटिव मुद्दा है, हमको देखना पड़ेगा। अब क्या देखना पड़ेगा, ये कौन पूछे ममता दीदी से? जो ये पूछे वो उनके कोप का भाजन बने। और उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि भाई इस मुद्दे पर हम ऑफेंड सहमति नहीं देंगे, हम पार्टी के भीतर एक बार राय विचार कर ले, उसके बाद बताएंगे। ये झटका लगा, जोर का झटका, धीरे से नहीं जोर से ही लगा। खैर, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था शांत हो जाने के अलावा और ये कहने के अलावा कि ठीक है ममता जी, आप अपना समय ले लीजिए, फिर बताइएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक राय रहे गठबंधन में और जातिगत जनगणना के पक्ष में हम लोग खड़े रहे। अब ये तो बात खत्म हो गई, मुंबई का अधिवेशन खत्म हो गया। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में ये उठापटक तब से अब तक चल रही है कि आखिर ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति क्यों नहीं जताई।
ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको अगर INDIA देश के फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर रखता तो सामाजिक तौर पर उसको बड़ा फायदा होने की उम्मीद थी। उसको लग रहा था कि हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर लेंगे और ऐसी चुनौतियां उछालेंगे बीजेपी के लिए कि हिम्मत है तो करके दिखाओ जातिगत जनगणना। तो इतने सारे स्वप्नों को अचानक से ममता बनर्जी ने अपने वीटो से क्यों तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। अब वो राजी होंगी नहीं होंगी, होंगी तो किन शर्तों पर होंगी और कब होंगी, ये एक अलहदा विषय है ना। अभी का मोमेंटम जो बना था वो तो ध्वस्त हो गया। अब कांग्रेस के भीतर कुछ चतुर सुजान ये भी कह रहे हैं, उनको ये भी एप्रीहेंशन है कि भाई ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, दो ही लोग हैं TMC में जो निर्णय ले सकते हैं इतने बड़े मुद्दे पर, उनकी डोर कहीं और हो, यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी या रिमोट टेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं ना आप। अब कांग्रेस ही इसमें दिमाग लगा रहे हैं। अब जब ये बात हम लोगों तक को पता है कि कांग्रेसी ऐसा सोच रहे हैं, कांग्रेस में एक वर्ग, और वो कानाफूसी चल रही है कि लगता है कि ममता बनर्जी को कहीं और से नियंत्रित किया जा रहा है। अब कहीं और से क्या, जो कहा नहीं जा रहा उसकी भाषा ये है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यही ना। अब सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में अगर अविश्वास का स्तर इस कदर है, इतना गहरा अविश्वास है कि एक किसी मुद्दे पर ममता बनर्जी तत्काल हामी न भरें, तो कांग्रेस को लगता है ममता बनर्जी की डोर भाजपा के हाथ। तो ऐसे में कितना आगे चल पाएंगे आप साथ साथ, और कैसे चल पाएंगे। और ममता बनर्जी को भी जब कांग्रेस उनके बारे में ऐसी धारणा रखती है, तो ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में अच्छी धारणा रखेगी, ये उम्मीद भी करना बेईमानी है। ममता जी का स्वभाव वैसे भी थोड़ा आक्रामक है, और जब उनको ये पता है कि कांग्रेस हमारे बारे में दो राय रखती है, अविश्वास रखती है हमारे प्रति, तो फिर ये एक बड़ा मसला। और खोजबीन इसकी भी हो रही है विपक्षी खेमे में कि उद्धव ठाकरे ने भी किनारा क्यों किया इस जाति जनगणना से, उनकी भी कहीं रिमोट का मामला है क्या। तो दो बड़ी पार्टियां, दो बड़े राज्यों की बड़ी पार्टियां, एक तो सरकार में ही है तृणमूल, उनके प्रति कांग्रेस के मन में अविश्वास के भाव दिख रहे हैं। अब ये पता नहीं कि उन दोनों पार्टियों ने इस जाति जनगणना पर अपनी स्वीकृति क्यों नहीं दी, ये पता नहीं ना। इसके लेके कोई उन्होंने अपना औपचारिक स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन अनुमति नहीं दी INDIA को कि वो एक साझा पत्र जारी कर दे देश के नाम कि हम जाति जनगणना के पक्ष में। इससे लगता है कि अभी भी मसले ऐसे हैं जो सुलझे नहीं हैं विपक्षी खेमे में। वो संयोजक का मसला हो, वो सीटों का मसला हो, वो कौन कितना ताकतवर रहेगा इस व्यवस्था में, इसका मसला हो, किसी का मसला हो, लेकिन मसले अभी अनसुलझे हैं। इसी के कारण वहाँ अविश्वास का वातावरण दिख रहा है। और ये स्थिति तब है जब अभी सीटों के बंटवारे पर गंभीरतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो फेज आएगा तो तनाव और चरम पर पहुंचेगा। और कई पेंच है ना। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, CPM, CPI और ममता, यानी कांग्रेस, वामदल और TMC, ये त्रिभुज है। अब कांग्रेस के भीतर वहां ये चल रहा है कि भाई अगर हम ममता के साथ चुनाव में जाते हैं, हम और CPM और ममता एक साथ चुनाव लड़ते हैं INDIA की परिकल्पना के मुताबिक,
तो जो एंटी टीएमसी वोट है, यानी जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, यानी जो सत्ता विरोधी वोट है पश्चिम बंगाल में, उस सारे की सारे सत्ता विरोधी वोट का एकाधिकार हो जाएगा भाजपा के पास, क्योंकि बाकी सब तो एक साथ आ गए, लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी। तो यानी जो भी सत्ता से नाराज, जो भी टीएमसी से नाराज, वो सीधे चला जाएगा भाजपा के शिविर में, भाजपा के खाते में। ये भी नई थ्योरी चल रही है। यहां से भी अविश्वास की झलक आपको दिखेगी। और शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव, ये 4-5 बड़े प्लेयर हैं। इनमें एक चीज आप और समझिए, नीतीश कुमार के कान इसलिए भी खड़े हैं आजकल, केवल ममता बनर्जी का मसला नहीं है, मसले कई हैं मित्र। नीतीश बाबू के कान इसलिए खड़े हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को बहुत संजीदगी से नोटिस कर रहे हैं कि गांधी परिवार का झुकाव और गांधी परिवार के भीतर वरीयता लालू प्रसाद यादव को है, और गांधी परिवार का झुकाव भी लालू प्रसाद यादव की तरफ है। अभी आपने देखा होगा, लालू जी के घर गए थे राहुल गांधी, वो चंपारण मटन की रेसिपी सीखने, वो वीडियो जारी किया था राहुल गांधी ने खुद। वो वीडियो दरअसल चंपारण मटन की रेसिपी के लिए जारी नहीं किया गया, विद इन द INDIA उस वीडियो का मैसेज डिकोड किया गया, और सबसे पहला डिकोड किया नीतीश बाबू और उनके समर्थकों ने। अब बिहार में अगर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की तरफ इस कदर झुकी दिखेगी, तो ये नीतीश के लिए खतरे की घंटी है ना, और इसी घंटी को नीतीश बाबू सुन रहे हैं क्या? और अगर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस एक शक्ति केंद्र हो जाएगा INDIA के भीतर, तो वो शक्ति केंद्र फिर सबसे बड़ा हो जाएगा ना। फिर ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कुछ अपनी बात मान पाना, और उद्धव ठाकरे के लिए भी, और शरद पवार के लिए भी। फिर पवार साहब का वजन भी कम हो जाएगा, वो वरिष्ठ भले ही हो। ये भी एक पेचोखम है जो मेरे ख्याल से INDIA के आंतरिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। बिहार में कांग्रेस और लालू के बीच की जो एक केमिस्ट्री है, उससे सबसे ज़्यादा और सबसे गहरे तक कोई प्रभावित होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे आने वाले वक्त में। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और उनकी पार्टी भी समझ रही है। तो अभी निगाह आप रखिए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, इन 3 चेहरों पर। आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं, इससे 24 की सियासत की एक तस्वीर कम से कम साफ हो जाएगी। धन्यवाद।